रैकेट के खुलासे के बाद बीजेपी ने आज इसकी शिकायत राज्यपाल से की है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वजह और वसूली केस में सीएम उद्धव ठाकरे अब तक चुप है। शरद पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला छिपाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस की इस पूरे मामले पर चुप्पी हैरान करने वाली है और कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि उन्हें वसूली में कितना हिस्सा मिला है। एक बार फिर से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे सरकार को निशाने पर लिया कि उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं। उद्धव के मौन पर सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है, उद्धव के मौन पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। उद्धव की चुप्पी पर फडणवीस का वार था और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस गठबंधन में क्योंकि कांग्रेस भी पार्टनर है, कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि क्या कांग्रेस का इसमें कोई शेयर है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। हाय, हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला तो शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इसका जवाब दिया। ये जो रिपोर्ट केंद्रीय गृह सचिव जी को दी गई है, ये छोटा फटाका है या बड़ा बम है, ये तो जल्दी ही सामने आएगा। लेकिन जो कहते हैं कि ये छोटा सा फटाका है, तो उनको पूछना चाहता हूं, अगर ये बहुत छोटी बात थी तो 25 अगस्त 2020 से आपने इसको छुपा कर क्यों रखा? वो कौन लोग हैं जिनके ऊपर इसके माध्यम से सीधी उंगलियां उठती है? वो खेला हुआ जो चलता है, वो खेला हुआ में महाराष्ट्र का जनता का मनोरंजन अच्छा हो रहा है और उसके लिए कोई मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स देने की भी जरूरत नहीं है, टैक्स फ्री है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही। सचिन वजह होटल ट्राइडेंट की 19वें फ्लोर पर रूम नंबर 1964 में ठहरा था। टूर्स एंड ट्रेवल्स की कंपनी का मालिक है, जिसके और भी बिजनेस चलते हैं। इसका एक मामला कंजूर मार्ग पुलिस स्टेशन में चल रहा है। अब इसको देखते हुए इस बिजनेसमैन से सचिन वजह ने संपर्क किया। और इसके बदले में सचिन वजह ने कहा कि मेरा 5 स्टार होटल में ठहरने का इंतजाम करवा दे। सचिन वजह ने होटल्स में 3 ऑप्शन दिए थे। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बिजनेसमैन का नाम सुरेश जैन बताया जा रहा है। ताज का हर रात का किराया 15,000 का, ट्राइडेंट का हर रात का किराया 10,000 किराया था। होटल ओबरॉय सचिन वजह ने होटल ट्राइडेंट चुना। सचिन वजह ने बिजनेसमैन से कहा था कि इस होटल में 100 दिनों के लिए कमरा बुक कर दे। यह रकम 13 लाख रुपए होती है। अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, राजीव रंजन हमारे साथ है, साथ ही साथ
साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ राजू राज भी मौजूद है। अंकुर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे भी रहे हैं और ये रिवील भी कर रहे हैं ट्राइडेंट में कहां ठहरे थे और क्या वो पूरा रिलेशन था, क्या पूरी खबर है? देखिए, पूरी खबर समझने के लिए मैं आपको होटल ट्राइडेंट का पूरा बताऊंगा। जो सुबह खबर आई थी कि एक बिजनेसमैन था जिसने 100 दिनों के लिए वजह के लिए उस होटल ट्राइडेंट में रूम बुक किया था। वो कहानी ये है कि बिजनेसमैन का नाम सुरेश जैन बताया जा रहा है, जो एनआईए सोर्सेस हमें कंफर्म कर रहे हैं। इसका एक मैटर था जो कांजूरमार्ग पुलिस स्टेशन में चल रहा था। ये बात सचिन वजी को पता चलती है। सचिन वजी ने इसको अप्रोच करता है सुरेश जैन को। वो कहता है कि तू तेरा जो मैटर है वो ट्रांसफर करवा क्राइम ब्रांच में, मैं उसको हैंडल करूंगा। सचिन वजी ने बकायदा वो उस मैटर को हैंडल भी किया है। मैं बताऊं आपको, इस मैटर को हैंडल करने की संज्ञा अपने आप में यह है कि उसके अंदर इस जो व्यक्ति का जो मामला चल रहा होगा उसको सुलझाया। अब वो किस लिमिट में जाके सुलझाया, ये अपने आप में जांच का विषय है। तो इसके बदले में जब बात हुई लेन और देन की कि कितना पैसा देना है नहीं देना है, सचिन वजी ने इस व्यक्ति को कहा कि तू मुंबई के 3 होटल उस ऑप्शन में दिए थे, होटल ताज, होटल ट्राइडेंट और होटल ओबरॉय। इनमें से किसी एक में मेरे लिए 100 दिन के लिए रूम बुक कर दे। जब होटल का किराया पता करने गए तो होटल ताज का एक रात का किराया तकरीबन 15,000 रुपए था। होटल ट्राइडेंट का जो किराया था वो 10,000 रुपए एक दिन का था। तो ये पूरा का पूरा मिलाकर, ये पूरा का पूरा जब इसको अप्रोच किया जाता है तो कुछ 13 लाख रुपए की रकम 100 दिन के हिसाब से बनती है। माफ कीजिएगा, जी हाँ, 13 लाख रुपए रकम बनती है। वो रकम देने के लिए सुरेश जैन सीआईयू के ऑफिस में जाता है। सीआईयू के ऑफिस में जाकर ये रकम हैंडओवर करता है इस व्यक्ति का। उसके बाद ये 19वें फ्लोर पर 1964 नंबर का जो रूम है वहां पर सचिन का रूम बुक होता है, सचिन वजे का। सचिन वजे जिस कार से आता है उस कार के अंदर वो एक महिला भी शामिल है जो संदिग्ध है। और पहले सचिन वजे उस कार से उतरता है, वो ऊपर जाता है 19वें फ्लोर पर। वो महिला थोड़ी देर के बाद जब सचिन वजे चला जाता है तो ये महिला उतरती है, उसके हाथ में एक नोट काउंटिंग की मशीन भी होती है। ये महिला तकरीबन 30 से 35 अलग अलग सीसीटीवी कैमरा है, लॉबी, लिफ्ट, रूम, रिसेप्शन, इस सबको खंगाला जा रहा है। एनआईए सबको खंगाल रही है। इस महिला की अभी तक पहचान संभव नहीं हो पाई है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। ठीक है, इस वक्त जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये बताया। और इस वक्त जो परमबीर की याचिका को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है वो ये, संदिग्ध कार में जिलेटिन की छड़ें मिलने से पूरा मामला शुरू हुआ था और परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त ये सुनवाई चल रही है, सुनवाई ये शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यह है कि संबंधित विभाग को क्यों नहीं पक्ष बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल यह भी है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। राजू राज इस पर और डिटेल के साथ है। राजू, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। परमवीर सिंह के तरफ से मुकुल रोहतगी ने बहस शुरू की है और सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उनके जो मुवक्किल हैं परमवीर सिंह हैं, उनकी जो कार्यकाल है 2 साल की कार्यकाल है, उनसे पहले क्यों हटाया गया और राज्य सरकार उन्हें परेशान कर रही है। इसलिए उन्होंने जो अनुच्छेद 32 के तहत उन्होंने ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपको 226 लगाना चाहिए था और 226 के तहत क्यों नहीं कार्रवाई की जा सकती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो परमवीर सिंह ने सोमवार को याचिका लगाई थी उसमें 3 महत्वपूर्ण बातों को रखा गया था। सबसे पहले कि जो अनिल देशमुख पर, जो गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए थी। और इस बात को भी पॉइंट आउट किया गया था, जो सीसीटीवी कैमरे अनिल देशमुख के घर पर लगाए गए थे उसे तुरंत प्रिजर्व करना चाहिए, तो उसे तुरंत लेना चाहिए। अगर देरी हो गई तो तमाम सबूत, तमाम एविडेंस को खत्म किए जाएंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी जिस पर लेकर अभी बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि उनका कार्यकाल 2 साल का था, 2 साल से पहले उन्हें हटा दिया गया, उन्हें जो होमगार्ड विभाग सौंपा गया था उसमें क्यों दिया गया। इन तमाम बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। अभी जो उनका जो ट्रांसफर किया गया है उसको लेकर बहस सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। अब देखना होगा कि बहस के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तमाम राजनीतिक पॉलिटिक्स चल रही है। बीजेपी सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था, अनिल वाजी का मामला है, तमाम बातों को लेकर अभी सुनवाई चल रही है। अब देखना होगा, अगर इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की गई है, अगर कोर्ट सीबीआई जांच की मांग देता है तो निश्चित तौर पर तीसरी एजेंसी
अर्जेंसी आ जाएगी इस पूरे को कि महाराष्ट्र एटीएस इस पूरे मामले में जांच करिए, दूसरी ओर एनआईए। हालांकि इन दोनों एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी बात भी कही गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसको तीन तरीके से बांट लेता हूं। मैं इसको तीन तरीके से बांट लेता हूं। एक तरफ परमबीर की याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक फिलहाल लिखा है कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए हैं और इसमें संबंधित विभाग है उसको पक्ष क्यों नहीं बनाया। नंबर एक। नंबर दो, एटीएस ने अपनी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन एटीएस ये कह रहा है, एटीएस ने अपनी तरफ से इस मामले का लगभग उसने क्लोजर करता हुआ दिखाया कि सचिन वाजपेयी मेन एक्यूज है। वहीं एनआईए कह रहा है कि एटीएस हमें सहयोग नहीं कर रहा है। लेकिन ये मामले तो राजीव रंजन तीनों जुड़े हुए ना, चाहकर भी इन तीनों को अलग तो नहीं कर सकते, कड़ियां तो जुड़ेंगी। देखिए, ये तीनों कड़ियां आपस में ही जुड़ी हैं। जिस तरीके से सबसे पहले जो जिलेटिन भरी वो गाड़ी रखी जाती है, इसके बाद मनसुख की हत्या होती है, फिर इसके बाद इसकी जांच होती है, परमबीर सिंह की तरफ से परमबीर सिंह का स्थानांतरण होता है, उनके जरिए लेटर दिया जाता है। यानी सबसे पहले सचिन वजह से जुड़ी हुई ये सारी कड़ियां हैं। आज जिस तरीके से एनआईए ने कई खुलासे किए हैं, एनआईए के जरिए ये भी कहा गया है कि 100 दिन के लिए वो होटल बुक था। एक और बड़ी खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। राजू, इस बारे में क्या डिटेल है, आप तक ये खबर पहुंची? देखिए, निश्चित तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो सुनवाई थी उसे खारिज कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। जो संबंधित पक्ष है उसको क्यों नहीं इसमें याचिका में लिया गया था। इस तमाम सुनवाई को करते हुए अब इस मामले को परमबीर सिंह की जो याचिका था उसे खारिज करते हुए उनको कहा है कि आपको कंसर्न कोर्ट जाना चाहिए। कंसर्न कोर्ट यानी मुंबई हाई कोर्ट ये जा सकते हैं। अब हो सकता है कि वहां पर एक याचिका दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर परमबीर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। सचिन, तो इसका मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, या साथ ही साथ अभी ये जल्दी कहना कि कोई निर्देश भी दिया है कि आप हाईकोर्ट चले जाइए, संबंधित विभाग को भी पार्टी बनाइए, या इस तरह का कोई और मामला? देखिए सचिन, अभी याचिका खारिज की गई है। कुछ देर में जो कंप्लीट डिटेल ऑर्डर आएगा उसमें साफ हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है कि क्या आपको कंसर्न जो मुंबई हाई कोर्ट है वहां जाना चाहिए था, संबंधित जो विभाग है उसको क्यों नहीं पार्टी बनाया गया। ये ऑर्डर थोड़ी देर में विस्तृत जानकारी आ जाएगी। अभी जो महत्वपूर्ण जो खबर सामने आई है कि अभी याचिका को खारिज कर दिया गया। जो परमबीर सिंह ने याचिका लगाई थी, याचिका में जिन जिन बिंदुओं को रखा गया था, जो बहस की शुरुआत हुई थी ट्रांसफर को लेके की गई थी। परमबीर सिंह का जो ट्रांसफर किया गया, 2 साल का उनका कार्यकाल था, कार्यकाल से पहले उनका ट्रांसफर किया गया और उसको लेकर पहले सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 की जगह अनुच्छेद 226 के तहत आने चाहिए थे, और इसको लेकर सुनवाई शुरू हुई थी। लेकिन अब याचिका खारिज कर दी गई है। अब जो डिटेल ऑर्डर आएंगे उसमें साफ हो पाएगा कि क्या कोर्ट ने उनको हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि परमबीर सिंह हाईकोर्ट जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट हो जाता है कि परमबीर सिंह अब हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला क्लॉज ये कहीं ना कहीं लगाया था कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्या आप हाईकोर्ट से रुक करके आए हैं, आप हाईकोर्ट का आपने रुक क्यों नहीं किया। फिर उसके बाद जो संबंधित विभाग है उनको आपने क्या पार्टी बनाया है। वहीं मुकुल रोहतगी ने कहा कि परमबीर सिंह दोपहर को, जी आज ही, तो इसका मतलब आज ही दोपहर को हाईकोर्ट जाएंगे। परमबीर सिंह हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन करने से, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपील करने से इनकार कर दिया, और फिर उसके बाद ये कहा है कि अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। मुकुल रोहतगी कह रहे हैं आज दोपहर तक ही हाईकोर्ट का रुख करेंगे। और लेकिन इसमें कोर्ट की टिप्पणी जरूर आई है कि मामला बेहद गंभीर है। इसमें कोर्ट की टिप्पणी बेहद अहम है कि मामला बेहद गंभीर है। अंकुर, इसमें कैसे देखा जाए, कोर्ट का यह कहना मामला बेहद गंभीर है, आपने संबंधित विभाग को क्यों नहीं इसमें पार्टी किया, और सेकंड आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, और मुकुल रोहतगी का कहना कि आप दोपहर को ही हाईकोर्ट जाएंगे। देखिए, ये हमने इससे पहले भी देखा था, जब कंगना रनौत का मैटर हुआ था तब भी ये वाली बात कही गई थी कि माफ कीजिएगा, जब अर्नब गोस्वामी का मैटर हुआ था तब भी जब वो सुप्रीम कोर्ट में उसको इन्होंने अप्रोच किया था तब भी यही बात कही गई थी कि आप पहले हाईकोर्ट जो होता है आप वहां पर जाइए, अपनी बात रखिए। अगर हाईकोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा और आपको लगता है अगर आपको वहां पर न्याय नहीं मिला तो हम आपके पास आएंगे। तब भी यही एक प्रोसीजर फॉलो किया गया था। शायद उसी परिपाटी पे अब परमबीर के मैटर में भी इस ही फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल, शायद उसी मैटर में ही परमबीर के उस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया है कि आप इस तरीके से हाईकोर्ट को बाईपास करके सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि बेहद मामला गंभीर है।
मुकुल रोहतगी कह रही हम आज दोपहर को ही फिलहाल इसमें सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट का रुख करेंगे, हाई कोर्ट हम जाएंगे। वहीं परमवीर सिंह हाई कोर्ट में अब अपनी अपील दायर करेंगे। हालांकि इससे छवि भी खराब हुई है। परमवीर सिंह हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि परमवीर सिंह दोपहर को हाई कोर्ट जाएंगे। छोड़ सो ब्रेक और इस बड़ी खबर पर तमाम डेवलपमेंट जो है हम आपको दिखाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.